नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में पुलिस भर्ती से रिलेटेड आप लोगों के सामने क्षेत्र मिति 2D फिगर की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको बताई गई हैं। जैसा कि सभी आप लोग जानते हो, 60,000 से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, जिनका ऑनलाइन आवेदन 27 तारीख से यानी 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बिना समय गंवाए पहले आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करें, क्योंकि जानते हैं बाद में साइट की प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्याएं आती हैं। और आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं। बहुत इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है और बम्पर वैकेंसी है। ये मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना है। देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आता है आपका, कोई वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए 3200 वर्ग मीटर है। मैदान का विकर्ण ज्ञात करो। मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए आपका आ गया, तो क्या करना है आपको, ये दिया है इसका क्षेत्रफल और पता क्या करना है, विकर्ण। जो कि विकर्ण आपको पता करना है वर्गाकार मैदान का, सबसे आसान सी तरीका ये है कि जो क्षेत्रफल दिया हो, जितना भी दिया हो, उसके 2 से गुणा करें और उसका वर्गमूल निकाल लें। जब इसको आप गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। अब इसका जब वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 मीटर। ये इसका आपका आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका है। अब इसमें आप ये ना पढ़ें कि इसका जो क्षेत्रफल दिया उससे भुजा पता करें, फिर भुजा से विकर्ण पता करें, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आपको ऐसी मेथड बताई गई जिससे डायरेक्ट आप विकर्ण पता कर सकते हो। अब इससे क्वेश्चन है नेक्स्ट, कोई आयत है, नंबर 2, एक आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल क्या होगा, ये प्रश्न है आपका। आयत का विकर्ण दिया है, लंबाई भी है, तो आपको क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल पता करना है, उसके लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत है, जबकि दिया है यहाँ पर विकर्ण। तो जब हम चौड़ाई पता करते हैं बी, ये होता है विकर्ण का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट लगा देंगे आप, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144, ये आ जाएगा आपका 81, यानी ये 9 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या आ गया, डी। अब एरिया हमें निकालना है, ये क्या होता है, एल इंटू वी, 12 सेंटीमीटर
गुणा 9 सेंटीमीटर, इसका आपको गुणा करना है, क्या हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 9x² + 6x + 1 यूनिट है। पार्क का परिमाप क्या होगा। देखिए जो दिया है क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर होता है, या ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है 9x² + 6x + 1। तो आप जानते हैं जो भी क्षेत्रफल दिया होता है वो हमारे वर्ग की भुजा का वर्ग होता है। तो ये देखते हैं इसको, अगर हमें ये अब ये हमारा एल्जेब्रा के फॉर्म दिया है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो देखें क्या ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये 3x + 1 का होल स्क्वायर होता है। a + b का होल स्क्वायर की जब आप आइडेंटिटी लगाओगे तो ये 3x + 1/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी 3x + 1। और हमें पता क्या करना है, परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है भुजा और गुणा 4। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया पिछले वीडियो में, भुजा गुणा 4। तो भुजा है हमारी 3x + 1 × 4। अगर ऑप्शन ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख दीजिए, नहीं तो इसको गुणा कर दीजिए और यूनिट आगे लिख दीजिए 12x + 4। ये हमारे वर्ग का या इस पार का परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन है ये भी एक पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 12 चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी होगी। ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, इसके बाद में आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो कैसे करना है, ये पहिए द्वारा तय की गई दूरी यानी हमें उस पहिए का जो वृत्ताकार पहिया है उसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि क्या होती है बताया गया आपको 2πr, यानी 2 × पाई और r कितना दिया है 28। तो ये तो हो गया परिधि। और 12 चक्कर लगा रहा है तो इसमें 12 से होगा गुणा कर दीजिए। 22 दूना 44 चको 176, और 176 का जब हम 12 से गुणा करेंगे तो 21 को 12 212, और ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन अगर मीटर में दी हो तो इसमें 2 अंक पर आप दशमलव लगा देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। ठीक है, ये 12 चक्कर में जितनी भी दूरी तय करेगा वो मीटर में हो गया और ये सेंटीमीटर में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दिया है दो समबाहु
त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है। तो त्रिभुज की भुजाओं शीर्ष लंबों व परिमापों का अनुपात क्या होगा? अनुपात आपको पता करना है। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आपको बताया गया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 दिया है। तो त्रिभुज की भुजाओं, शीर्ष लंब और परिमाप किसी का भी अनुपात अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ ये करना है 25/36 जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है उसका वर्गमूल निकाल देना है। 5/6 मतलब 5:6 का अनुपात हो जाएगा। चाहे वो भुजाओं में पता करना हो, चाहे शीर्ष लंबों में पता करना हो और चाहे परिमापों का अनुपात पता करना हो। अगर भुजाओं, शीर्ष लंबों और परिमापों का अनुपात दिया गया हो, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछना हो तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। जो भुजाएं में अनुपात दिया है उसका वर्ग कर देंगे, वो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और जो हो सकता है, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का कर्ण या सबसे बड़ी भुजा, कर्ण क्या होगा? या त्रिभुज की बड़ी भुजा क्या होगी? देखिए, जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो दो भुजाएं बराबर होती है और समकोण है तो 90 अंश का होगा। तो ये सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और जो सबसे छोटा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। और यही इसका रिवर्स ऑर्डर होता है। अगर भुजा सबसे बड़ी है तो उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, भुजा सबसे छोटी है तो उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। अब इसका परिमाप दिया है 4√2 + 4। तो इसमें दो भुजाएं बराबर हो गई, एक अलग हो गई। तो अगर जैसे हम देखें, ये बड़ी भुजा मान लें अगर 4, तो इसको दो बराबर भुजाएं तो ये 2√2 + 2√2 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4√2 + 4। तो बड़ी भुजा हमारी यहीं से पता चल जा रही है कि हमारा जो कर्ण या बड़ी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा। और जो छोटी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? जो ये दिया है 4√2, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2√2 हो गया और ये 2√2 हो गया, ये 4 हो गया। अब अगर इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और हो सकता है कि एक दिया होता ये बड़ा नंबर दिया होता, क्योंकि इसको हमने बड़ा इसलिए ले लिया क्योंकि ये जो 4√2 था, अगर इसके हम दो भाग कर देते 4 के तो हो जाता 2+2। तो 2+2 वो जो 4 आता वो 4√2 से लेस देन होता। वो आप जानते हैं कि ट्राइंगल में या त्रिभुज में इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है, तो फिर ऐसा संभव नहीं होता। तो इसमें कारण क्या हो गया? आपका 4 हो जाएगा। अब ऐसे त्रिभुज दिया है, त्रिभुज की भुजाएं
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। उसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े बर्ग, उसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो 6, 8, 10 ये संपूर्ण त्रिभुज हो जाएगा अगर इसको आप चेक करना चाहोगे। तो ये जो बड़े से बड़ा वर्ग है इसका क्षेत्रफल जो होगा, जानते हैं ऐसा करा जाता है, ये जो भुजाएं दी हैं प्लस ये, और जो दो छोटी भुजाएं दी हैं 6 + 8 और इनका होल अपॉन 2, ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये ट्रिक अपनाई जाती है। तो इसको जब आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 14, और इसमें हमें होल स्क्वायर करना है क्योंकि वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 या 14 को 2 से भाग करेंगे 7, 24/7 का होल स्क्वायर मतलब 576/49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आपका एरिया हो गया। अब इसे क्वेश्चन दे दिया जाए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 22 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप बताइए। ये पूछा गया। समद्विबाहु त्रिभुज है और भुजाएं दी है 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। ये इसमें आपको बताया, क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सी भुजाएं बराबर है। इसमें दो संभावनाएं बनती हैं, जैसे ये 15 हो सकती हैं और ये 22 हो सकती है। यहाँ पर ये 22 हो सकती हैं और ये 15 हो सकती है। तो आपको करना क्या है, त्रिभुज का परिमाप जोड़ना है, इनको सबको जोड़ लेना है भुजाओं, ये 52 हो जाएगा और ये 59 हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन चेक करना है, इनमें से जो ऑप्शन दिया होगा 52 और 59 में वही करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए ए ऑप्शन में 52 दिया है, बी में 59 दिया है, सी में और कुछ दिया है और डी में दिया है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों टिक करेंगे। अदरवाइज जो ऑप्शन दिया होगा उसी को आपको अपने आंसर के रूम में मार्क करना होगा। अगला क्वेश्चन है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखिए, वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता करना है और परिधि है 44। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर ये दिया 44, 2 × 22/7 × r बराबर 44। ये आपका कट जाएगा, r आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता करना है तो आप या तो ऐसे लिख लें 1/4 πr²
या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चतुर्थांश मतलब क्वार्टर 290 डिग्री होता है। जब यहाँ पर आप 90 लिख दोगे तो 90 से डिवाइड हो जाएगा 4 आर में, तो यही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो 1/4 पाई आर 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब 11 7 जा 77/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 38.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अभी तक जो भी बेसिक चीजें बताई गई हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब देखते हैं ऐसे जैसे दिया गया है, कोई त्रिभुज दे दिया गया, ठीक है, एक कोई त्रिभुज दे दिया गया है आपको ए बी सी, और इसके ये मध्य बिंदु को जोड़ दिया गया ऐसे करके, मान लीजिए डी और ई है, और ये भाग छायांकित कर दिया गया और ये बोला गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। डी और ई क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिगर बना हो तो अच्छी बात, ना बना हो तो ऐसे ही आपको बनाना है। देखिए जब अगर ये मध्य बिंदु है तो ये पूरे का 1/2 हो जाता है, जैसे ए बी अपॉन ए बी अगर आप लिखें और इनका वर्ग कर दें, ये 1 ये 1 क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये पूरा 2, यानी ये x ये 2x और इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या आ जाएगा कैंसिल होके ये आ जाएगा 1/4, यानी ये हो गया जो त्रिभुज एडी का ये 1 पार्ट और पूरे का 4। तो ये जो डीबीसी का है, डीबीसी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 3/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 3/4 हो गया ये वाला पूरे का। इसको अभी प्रतिशत में आपको बदल लेना है, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे ये 25 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 75%। यानी जो छायांकित भाग है या शेडेड रीजन है उसका जो एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगल का 75% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे ऐसा आता है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है।
ये चीज लिखा हुआ। हमें उस वृत्त की त्रिज्या पता करनी है जिसका क्षेत्रफल दो ऐसे वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है जिनकी त्रिज्याएं या रेडियस 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दी है। तो हमें जो पता करना है जिसकी रेडियस, वो पता करने के लिए हमें बस ये करना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये तो हो गया 10 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें हमें इसका त्रिज्या पता करनी है तो 10 हो गई, व्यास पता करता है तो दुगना कर देते, और अगर इसकी परिधि पूछता तो 2πr लगा देते। मतलब अगर आपने त्रिज्या पता कर ली है तो उसके बाद व्यास परिधि जो कुछ भी पूछा जाएगा वो आप खुद पता कर लोगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हो सकता है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को वर्ग के रूप में मोड़ देने पर दोनों के क्षेत्रफलों का योग अंतर व अनुपात ज्ञात करो। कुछ भी पूछ सकते हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ऐसे जैसे ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या दे दी गई 28 सेंटीमीटर और इसको मोड़ के ऐसे वर्गाकार में भी बना दिया गया। अब बोला गया कि दोनों के जो क्षेत्रफल आएंगे उनमें अंतर क्या होगा, उनका योग क्या होगा, उनमें अनुपात क्या होगा। या हो सकता है ये बोल दिया जाए कि उनकी परिधि और परिमाप में क्या अंतर होगा, क्या योग होगा, क्या अनुपात होगा, कुछ भी पूछा जा सकता। तो हमें ये देखना, जैसे ये त्रिज्या दी है ना, पहले ये वृत्ताकार चीज में था, वृत्ताकार था, तार को मोड़ के वर्ग बना दिया गया या आयत बना दें या कुछ किसी भी आकृति में उसको हम मोड़ के ढाल दें तो उनकी परिधि और परिमाप हमेशा बराबर रहते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो परिधि यानी 2πr बराबर होगा भुजा गुणा 4। लेकिन लिखा नहीं है क्योंकि वृत्त आपको दिख रहा है, वृत्त की परिधि वर्ग, वर्ग का परिमाप भुजा गुणा 4। इसकी चीज हमें दिया है रेडियस 28 और इसकी भुजा हमें पता करनी है। तो ये 7 चौको 28, यहाँ पर हमें भुजा गुणा 4 लिखे रहना है। ये 4 4 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 28 गुणा 22 616 और गुणा 2, ये हो जाएगा 1232। भुजा हो गई इसकी, बहुत ज्यादा हो गई भुजा। त्रिज्या 28 दी थी, ये 4 बार हो गया, 4 नहीं लेना तुम, ये 28 कट गया, ये 28 जो ले लिया गलत हो गया, 7 से 28 4 4 4 कट गया। अब ये आया कितना 44, यानी जो वर्ग की भुजा है हमारी कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। अब दोनों के क्षेत्रफल में अंतर निकालना है। देखो इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसकी थी हमारी 28 28 r28 थी। तो ये हो गया 4 बार में कैंसिल हो गया। 22 गुणा 28 616 गुणा 4 यानी 2464 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा।
और वर्ग की भुजा कितनी आई है? 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा गुणा भुजा। ये हो जाएगा 44 गुणा 44, ये हो जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों चीज आपने निकाल ली। अब इसका अंतर पूछा जाए तो इनको आप माइनस कर दें, और अगर योग पूछा जाए तो इसको जोड़ दें। अनुपात पूछा जाए तो इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में या लघुत्तम फॉर्म में लिख दें काट के, वो आ जाएगा। और अगर परिध और परिमाप का अंतर वो पूछना था तो इससे ये तो बराबर ही आएगा। ध्यान रखिएगा, भूल से कंफ्यूज करने के लिए अगर बोल दें तो जो वृत्त की परिध होती है, अगर उसी तार को या किसी रस्सी को मोड़ के आपने वर्ग बनाया है तो उनके परिध और परिमाप हमेशा बराबर होते हैं। तो उनमें अगर अनुपात पूछ भी देता है तो हमेशा 1:1 आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद 2D से रिलेटेड और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाए जाएंगे। धन्यवाद।